नमस्कार, मैं हूँ हितेश सैनी। आप सभी का स्वागत है एचएम क्लासेस पर। आज हम क्लास 10th के चैप्टर 7 के परिचय के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि आपने क्लास 9th के अंदर निर्देशांक ज्यामिति, जिसके अंदर आपने एक्स के निर्देशांक, वाई के निर्देशांक, एक्स अक्ष को क्या कहते हैं, वाई अक्ष को क्या कहते हैं, ग्राफ में कहाँ कहाँ इनको प्रदर्शित करते हैं, यह सब कुछ आपने क्लास 9 के अंदर सीख लिया था। यह भी उसी चैप्टर से रिलेटेड है। उसके अंदर अपने बिंदुओं को ज्ञात करना देखा था कि ग्राफ में कौन सा बिंदु कहाँ प्रदर्शित किया जाता है। अब इस चैप्टर के अंदर हम कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी को हम ज्ञात करना सीखेंगे। और दो बिंदुओं के मध्य कोई भी बिंदु दे रखा हो, उसका अनुपात दे रखा हो, या बिंदु दे रखा हो, या तो बिंदु दे रखा हो तो उसका अनुपात पूछेंगे, या फिर अनुपात दे रखा हो तो उसका बिंदु पूछेगा। और तीसरा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा। चल अब हम क्लास को आगे बढ़ाते हुए दूरी का सूत्र ज्ञात करते हैं। दूरी यानी हमने क्लास 9 के अंदर देखा था कि बिंदु कहाँ कहाँ होते हैं, यानी कि एक तल के अंदर बिंदु कैसे प्रदर्शित करते हैं। अगर हम कोई देख लें कि ये कोई बिंदु है क्या P, और ये कोई बिंदु है Q। अब इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी, इन दोनों बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करना। अब इसका फॉर्मूला जैसे पी क्यू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब इसको बुझान देते y1 y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये है दूरी का फॉर्मूला, ये है दूरी का फॉर्मूला। और ये दूरी का फॉर्मूला कहां से आया यह भी बताता हूं। जैसे ये कोई बिंदु है P, मैंने अभी देखा था, यानी कि अभी आपको बताया था। और ये कोई बिंदु है Q, यानी ये कोई तल के अंदर है। तल के अंदर है तो ये किन किन के मध्य होगा, x और y अक्ष के मध्य होगा। तो ये कोई y अक्ष है और ये कोई x अक्ष है, ये कोई x अक्ष है और ये कोई y अक्ष है। तो ये कि क्या हो गया, x का मान, ये क्या हो गया y का मान, ये क्या हो गया x1 x2 y1 y2। अब इसको यानी x व y2 को मैं बढ़ा दूं, ऐसे बढ़ा दूं, तो ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। ये एक समकोण त्रिभुज बन जाता है। और समकोण त्रिभुज में एक परिमेय लगती है जो मैंने आपको पहले बताया है। और उस परिमेय को क्या कहते हैं, पाइथागोरस परिमेय। पाइथागोरस परिमेय क्या थी, कण, क्या थी, कण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर। अब इसकी क्या ज्ञात कर रहे हैं, ये दूरी ज्ञात कर रहे हैं, यानी कि हम कण ज्ञात कर रहे हैं। अब कण का फॉर्मूला क्या है, कण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का अंडर रूट। और लंब ये दूरी क्या है, यानी कि यहां से ये दूरी क्या है, ये क्या है x2, यानी ये पूरी क्या है, यहां से मूल बिंदु से, ये मूल बिंदु से x2 है। तो x2 में से x1 घटाएंगे जब भी तो बीच की दूरी आएगी। ये बीच की दूरी कब आएगी, जब x2 में से x1 घटाएंगे। तो x2 में से x1 घटाएंगे, और अब स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस, अभी y कैसे आएगी, ये पूरी क्या है y2 और ये क्या है y1, यानी y2 में से y1 घटा देंगे तो ये बीच की आ जाएगी। तो y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और ये हो गई क्या, कर्ण। और हमें क्या ज्ञात करनी है, ये दूरी। तो ये दूरी का फॉर्मूला यहां से आया, ये दूरी का फॉर्मूला कहां से आया,
ये यहां से आया है। अब कोई भी दो बिंदु दे दे, कोई भी दो बिंदु दे दे और उसके निर्देशांक दे दे और आपसे उन बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करवाए, तो हम इस फॉर्मूले से उन दो बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। और यह 7.1 7.1 में इसको दूरी सूत्र को त्रिभुज, आयतन, जैसे कोई आयत दे देगा या फिर कोई चार बिंदु दे देगा, ये पहला बिंदु, ये दूसरा बिंदु, ये तीसरा बिंदु, ये चौथा बिंदु, इन सबके मध्य की दूरी ज्ञात करवाएगा आपसे। आपसे सभी बिंदुओं के मध्य की दूरी ज्ञात करवाएगा। जैसे ये दो बिंदुओं के मध्य एक दूरी, ये दो बिंदुओं के मध्य एक दूरी, ये दो बिंदुओं के मध्य एक दूरी, ये दो बिंदुओं के मध्य एक दूरी। और इससे यह पूछेगा कि वर्ग है कि आयत है। अगर इन दो आमने सामने की भुजाओं का मान समान आएगा इन दूरियों के मान से, इन दूरी के सूत्र के मान से हम इन दूरियों को ज्ञात कर लेंगे और यह पता लगा लेंगे भाई दूरी समान है या अलग है। ये आमने सामने की समान आएंगी तो समझ जाना क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। क्या है, आयत है। अब जैसे कोई वो दे दे, अब ये घन दे दे, इसकी चारों भुजाएं समान है, चारों भुजाएं समान है। वर्ग की भी चारों भुजाएं समान होती हैं और घन की भी भुजाएं चारों समान होती है। फिर क्या करेंगे, फिर विकर्ण ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विकर्ण। फिर विकर्ण से पता चलेगा कि वर्ग है कि घन है, कि वर्ग है कि घन है। और हाँ, सबसे मोस्ट जो क्या है 7.1 के अंदर सबसे मोस्ट है समदूरस्थ। समदूरस्थ, इससे पेपर में क्वेश्चन पूछता है। समदूरस्थ, इसका अर्थ क्या होता है, समदूरस्थ कोई बिंदु है और उस बिंदु से समान दूरी पर दो बिंदु और हैं। समान दूरी पर दो बिंदु हैं और उनके निर्देशांक आपको दिए हुए हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है, कि बताना है, कि सिद्ध करना है कि ये दूरियां समान हैं, ये समदूरस्थ हैं, ये समदूरस्थ नहीं है। अगर ये दोनों भुजा अगर समान आ जाती हैं तो हमें पता चल जाता है वो क्या है, समदूरस्थ है। और इससे पेपर में एक क्वेश्चन पूछता है। और इसको पेपर एग्जाम देने से पहले इसको समदूरस्थ वाले को देख लेना, इससे एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। अब हम आगे चलते हैं विभाजन सूत्र। जैसे कोई आपके पास दो बिंदु हैं, दोनों बिंदुओं के मध्य कोई यहां पे कोई बिंदु है, जैसे ये क्या हो गया x1 y1 x2 y2, और इनके बीच में कोई बिंदु है और वो हमें पता नहीं है, और हमें उन बिंदुओं को ज्ञात करना है। तो हम विभाजन सूत्र, इसको अनुपात m1 m2, अनुपात समानुपात, ये आपको क्लास 9th और 8th इसमें सीख चुके हो कि अनुपात क्या है, इसको बताने की इतनी जरूरत नहीं है। अनुपात x2 m1 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2, ये क्या हो गया x का, यानी कि इनके बीच में जो आएगा x और y, तो ये क्या हो गया x का फॉर्मूला, अब y का, इसमें जहां x जैसे x2 है तो वहां y2, जहां x1 है वहां y1, तो ये क्या हो गया y2 m1 प्लस y1 m2 बटे m1 प्लस m2, ये है विभाजन सूत्र। ये क्या है, विभाजन सूत्र। अगर आपको कोई दो बिंदु दे दे
और आपसे ऐसे पूछे कि कोई मध्य में है, कोई बिंदु मध्य यानी सेंटर में है और उसका अनुपात 1:1 अनुपात है, क्योंकि मध्य में होगा तो अनुपात भी समान होगा। तो कोफिडेंट ये निर्देशांक x1 y1 x2 y2, अब इसे मध्य में है तो मध्य का सूत्र क्या होगा, मध्य का तो यानी कि 1:1, ये क्या हो गया 1:1, ये 1:1 से गुना हो गया, तो इसको मैं क्या लिखूं, यह लिख देता हूं। जैसे x के लिए क्या होगा x2 प्लस x1/2 और y के लिए क्या होगा y2 प्लस y1/2। तो ये क्या हो गया मध्य के लिए, जो मध्य दूरी होती है उसके लिए हो गया। अब हम चलते हैं सबसे मोस्ट और जिससे बड़ा क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, उस पर चलते हैं जिसे कहते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस चैप्टर से सबसे बड़ा क्वेश्चन इसी ही फॉर्मूले से पूछता है, इसी ही फॉर्मूले से पूछता है। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ऐसे कब कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है, ये क्या है कोई त्रिभुज है, जैसे A B C, x1 y1 x2 y2 x3 y3। अब ऐसे पूछ ले इसके क्षेत्र यानी कि पूरे क्षेत्र का, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब इसका फॉर्मूला, अब आपने त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला पढ़ा है, जो क्या होता है हाफ आधार गुणा ऊंचाई, हाफ आधार गुणा ऊंचाई, जो मैंने किसमें बताया था, जिसमें क्षेत्रमिति मैंने सोल्व कराई थी उसके अंदर मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल के बारे में बता दिया था। जैसे हाफ और अब हम क्या लगाएंगे कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक x1 y2 माइनस y3। ये ट्रिक होती है, इसमें ट्रिक और बताऊंगा, याद करने की ट्रिक और बताऊंगा, प्लस x2 y3 y1 प्लस x1 y2 माइनस y3 x2 y3 y1 और x3 अब आएगा क्या y1 माइनस y2 और ये लग गया बड़ा कोष्ठक। ये आ गया सबसे महत्वपूर्ण फॉर्मूला। इस फॉर्मूले से 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, 7.3 का क्वेश्चन नंबर 2, उसमें है 2 सवाल, और ये दोनों सवाल महत्वपूर्ण हैं। और एक है उदाहरण नंबर 14, यह भी बहुत मोस्ट है और ये एग्जाम में पूछता है। इनको अगर आप एग्जाम में जाने से पहले इन फॉर्मूलों को देख के ही जाना, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और अब हम त्रिभुज के क्षेत्रफल, ये इतना बड़ा हो गया, अब हम कहोगे कि इसको याद करने में ही हमारे तो बहुत ज्यादा कठिनाई हो गई। तो इसको याद करने का शॉर्ट फॉर्मूला है 23 231 312।
ये नंबर याद रखो। कौन सा नंबर? 123, 231, 312। ये कोई फोन नंबर तो है नहीं जो आप मिलाओ, पर ये नंबर है जो ट्रिक है जो इससे निकल के आई है। अगर आप इस फॉर्मूले से देखो 1 2 3, यानी अंदर तो x y के हैं, अंदर कोष्टक के अंदर तो y के हैं और बाहर x है, बाहर प्लस में है और अंदर माइनस में है। तो आप इस एक पैटर्न को 3 बार तार कर उनमें यह पैटर्न यूज कर सकते हैं। 123, 231, 312, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा उससे। अब हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि जैसे हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं, शुरू से माइंड में होना चाहिए सब कुछ कि भाई इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा क्या क्या है। जैसे हमने शुरुआत की किससे? दूरी सूत्र से। कोई भी दो बिंदुओं के मध्य की दूरी है तो उसको कैसे ज्ञात करते? अंडर रूट के अंदर कोष्टक x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, जैसा कि है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है? समदूरस्थ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। दूसरा चलते हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र में क्या है? जैसे m1 के साथ x2 आ रहा है और m2 के साथ x1 आ रहा है। देखो x2 के साथ m1 आ रहा है और m2 के साथ x1 आ रहा है और नीचे अनुपात जुड़ रहे हैं, और ऊपर जो निर्देशांक है वो गुना होकर जुड़ रहे हैं। तो ये हो गया x2 m1 प्लस m2 x1 m1 प्लस m2। इसी तरह y के होते हैं y2 m1 प्लस y1 m2 m1 प्लस m2। ये क्या हो गया? विभाजन सूत्र। बाह्य विभाजन एक सूत्र और होता है, ये तो हो गया विभाजन सूत्र। जो क्या होता है? अंतःविभाजन, इसको अंतःविभाजन भी कहते हैं, अंतःविभाजन, क्योंकि यह दो बिंदुओं के मध्य यानी कि अंदर की दूरी ज्ञात करने के लिए यूज लिया जाता है। एक बाह्य विभाजन जो आपके सिलेबस से बाहर है, जो आपको इतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है, यह अंतःविभाजन सूत्र है। और त्रिभुज का फॉर्मूला क्या है? 123, 231, 312। सीधा नंबर याद रखो, 123, 231, 312। अब रिपीट करो, 123 बोलोगे जब ही थोड़ा सा रिवाइज होगा। मेरे साथ साथ बोलो, 123, 231, 312, 123, 231, 312। अब इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मेहनत करना शुरू कर दो, मैं तो यही कहता हूं, मेहनत करना शुरू कर दो। और सबसे मोटिवेशन यही है कि अपने माता पिता को देखो कि वो दिन भर कितनी मेहनत मजदूरी करते हैं या काम करके आते हैं, दिन भर थक जाते हैं, और आप उनकी बिल्कुल केयर भी नहीं कर रहे। तो क्या मतलब? आपके जैसा बेटा मिलके भी उनको दुखी झेलना पड़े तो क्या मतलब? वो कहता है ना कि अपने पिताजी को देखकर बस एक ही लाइन आती है, ना शौक ना शोहरत ना किसी प्यार के लिए, ना शौक ना शोहरत ना किसी के प्यार के लिए, मुझे ये दुनिया जीतनी है अपने बाप के लिए। ये सब कुछ आपके दिमाग में होना चाहिए। धन्यवाद।